वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरव शर्मा। ही इज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च एट ग्लोब कैपिटल। वेरी गुड आफ्टरनून गौरव जी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Good afternoon, Kitu ji. Thanks for having me on the show today. गौरव सर, 25,200 का आंकड़ा हमने पार तो किया लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। 25,200 पे एग्जैक्टली समय निफ्टी समय खड़ा है 130 अंकों की मजबूती के साथ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे 25,200 का आंकड़ा टेस्ट जरूर किया है, बट बाजार सस्टेन नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। ये थोड़ा सा एक डाउटफुल सा सिनेरियो जरूर बना हुआ है, बट जिस तरीके के चार्ट फॉर्मेशंस हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ गुंजाइश अभी और है। आई थिंक एक 50 पॉइंट का और अपमूव हमें आज के इंट्राडे सेशन में पूरे चांसेस हैं कि देखने में मिल जाएगा। अगर कोई भी डिप मिलता है तो यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में अंदर शिफ्ट करना चाहिए उस डिप के अंदर, और एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा यहाँ से। बिकॉज जिस तरीके से अभी मूड माहौल बना हुआ है बाजार का, जो टॉक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। अब यहाँ से नेगेटिविटी की गुंजाइश ना के बराबर है, तो आई थिंक बाजार ने आज उसी चीज को फैक्टर इन किया है। साथ ही साथ में आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो वो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा बाजार 25,200 के अराउंड रेजिस्ट कर रहा है, इन लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम ब्रॉडर व्यू रखें और एक पोजिशनल फ्रंट की तरफ से देखें तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता है यहाँ से बाजार अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी आगे मेंटेन करेगा। आज टॉप गेनर्स में कोटक बैंक, एल&टी, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनीज शामिल है। एल&टी को देख लीजिएगा, आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम आया है, 2.5% का इजाफा है, 3670 पे कामकाज कर रहा है। इन लेवल्स पे अब क्या करना चाहिए? एल&टी के अंदर हमारी एक बाय की सलाह है। हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक है एक स्टॉक पे। काफी पिछले लगातार 2-3 क्वार्टर से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूं। जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है कंप्लीटली इनलाइन परफॉर्मेंस चल रही है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, नए ऑर्डर्स मिलते चले जा रहे हैं कंपनी को। ये जस्ट एक कंसोलिडेशन फेज है जिसका ब्रेकआउट हमें कभी भी मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मेरा बाय का रिकमेंडेशन है इस स्टॉक के ऊपर। जिनके पास ऑलरेडी है और अभी इस सोच में है कि ये शेयर चल नहीं रहा है, पेशेंटली होल्ड कर लें। थोड़े समय के अंदर आपको एक अपमूव देखने में मिल जाएगा। ये स्टॉक जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, आई थिंक एक सीधे 15 से 20% का अपमूव ड्यू चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है भावेश। वो पूछते हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या करंट लेवल्स पे खरीदे या नहीं? अगर होल्डिंग पीरियड 1 महीने से ज्यादा का है तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म है 2-4 दिन के हिसाब से तो थोड़ा सा अभी रुक जाएं। शेयर में कुछ गिरावट आए, 74 रुपए 73-72 की रेंज में मिले, वहां पे आप एंट्री लें और फिर उसके बाद 80 रुपए का पहला टारगेट और 85-86 के फर्दर टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन बनाएं। ओके, अगला सवाल जो है वो है रामा शंकर जी का। वो पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है उनके पास 50, जो उन्होंने 1376 में लिए है, 1376। आपसे शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रहे हैं कि इसमें अब क्या करना चाहिए? पहले तो उन्होंने अच्छे भाव पे शेयर ले लिए हैं, यहाँ से अब अपवर्ड मूवमेंट की गुंजाइश है। स्टॉक अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है। 1350 की रेंज में सपोर्ट था, उन्होंने 1376 मात्र 2% ऊपर ले लिया है। अभी इमीडिएट जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज 1430, और उसके निकलते ही फिर फर्दर टारगेट्स यानी 1510 1520 के लिए स्टॉक आगे बढ़ेगा। अभी के लिए होल्ड की सलाह है। ओके, शशांक शर्मा जी का सवाल है। वो पूछते हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। आई वुड लाइक टू गेट अ व्यू ऑन अंबुजा सीमेंट्स। 150 शेयर है उनके पास, 580 के भाव पे लिए हैं और 3 महीने का टाइम फ्रेम है उनका। अच्छा शेयर लिया है, होल्डिंग पीरियड भी रीजनेबल है। अपना पोजीशन होल्ड करना चाहिए उनको 3 महीने के टाइम फ्रेम में। 650 और फिर इवन 640 650 के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन। ओके, आज एक रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे जो HSBC की रिपोर्ट थी जहाँ पे उन्होंने सीमेंट स्टॉक्स पे बाय रिकमेंडेशन दिया था और टारगेट प्राइस जो है वो अपवर्ड रिवीजन किए गए हैं
और उनके स्टॉक्स की लिस्ट की मैं बता देती हूँ बात। अंबुजा सीमेंट 22% अपसाइड के लिए उन्होंने रेकमेंड किया है। श्री सीमेंट में 10% का अपसाइड, डालमिया भारत में 20% प्लस अपसाइड, अल्ट्राटेक सीमेंट 24% अपसाइड। अल्ट्राटेक ऑल टाइम हाई पे भी आ गया, फिर भी इसमें स्टीम बाकी बचा है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक लंबे समय से अपने हाइस के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। ऑफ लेट जो उसने हाई अपना बनाया था वो था लगभग 12,700 714 की रेंज में, और ये बना था लेट ऑफ जुलाई में। उसके बाद से कुछ कुछ अवधि में कुछ नए हाई हमने इस शेयर में देखे। देर आफ्टर उसने एक नया हाई बनाया 12,900 के करीब। अभी रिसेंटली जो हाई टेस्ट किया है वो 13,000 का एग्जैक्ट टच किया हुआ है। तो जिस प्रकार से इसके नंबर्स आते चले जा रहे हैं, प्लस ये जो जीएसटी बूस्ट मिला है, अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट मेकर है इस समय, तो ये एक काफी अच्छा सेंटिमेंटल के साथ साथ प्राइस फ्रंट अब बहुत अट्रैक्टिव रेंज में आ गए हैं। तो देयरफॉर एंटायर सीमेंट पैक ही पॉजिटिव है, और जब ये दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा सबसे बड़ा शेयर ऑफ बेनिफिट भी तो इन्हीं के पास आएगा। Correct. And 24% upside is huge. 15,410 is a target that HSBC जो है वो इस स्टॉक के लिए दे रहा है। अगला सवाल जो है वो है संजय जी का। वो पूछते हैं अडानी पावर को लेके। उनके पास 600 के रेट पे 160 शेयर है। स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिएगा प्लीज। फर्स्टली आई वांट टू मेक अ डिस्क्लोजर हियर। हमारा एक कवरेज रिपोर्ट ऑलरेडी है अदानी पावर पे, देयरफॉर हम इसके ऊपर ऑलरेडी ओवरवेट रेटिंग के साथ बुलिश हैं, और जो प्राइस टारगेट हमने इसके अंदर रेकमेंड किया है दैट इज 756। ये एक इन्वेस्टमेंट बेसिस पर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी एक साल से ऊपर की अवधि के लिए। अभी नियर टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो मुझे टारगेट्स फॉर अदानी पावर नजर आते हैं दैट इज क्लोज टू 680 ऑड लेवल्स, यानी कि यहाँ से 41% का और अप मूव बाकी है। कोई भी छोटा मोटा डिप इधर में दिखाई देता है 620 630 लेवल पे, तो बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट पे बाय की सलाह रहेगी। ओके, रोहित का सवाल है। उनके पास 20,000 रुपए हैं। वो कहते हैं मुझे इसमें मैं क्या खरीद सकता हूं, तो आप सजेस्ट करिएगा कुछ स्टॉक्स। इसमें वो काफी कुछ खरीद सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे कि कैनरा बैंक, एसबीआई। हम पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इन स्टॉक्स में बुलिश हैं। लार्सन एंड टूब्रो पे अभी हमने डिस्कस किया, उसको लिया जा सकता है। तो अपनी चीजों को प्लान आउट करें और धीमे धीमे करके इन चीज में ले लें। अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी हमने डिस्कस किया, वी आर बुलिश ऑन दैट। अदानी पावर पे अभी जैसे कि हमने बताया बाय रेटिंग है, तो आप इस तरीके से अपने 4-5 शेयर्स आराम से ले सकते हैं अपनी इस राशि में, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो रोहित का सवाल तो हम ले चुके हैं। अगला सवाल में नाम नहीं लिखा उन्होंने। अनुज सिंह का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून। शैले इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स के शेयर है उनके पास 1774 की रेट पर 104 शेयर है। 6 महीने का व्यू रखते हैं। अगर आप इसे ट्रैक करते हो तो प्लीज बता दीजिए। क्या आप स्पेल आउट कर पाएंगे इसका सिंबल? लेट मी फाइंड आउट द करेक्ट। शैले इंजीनियरिंग, SHAILY इंजीनियरिंग। गॉट इट। शैले के नाम से इनका सिंबल है। इट इज स्मॉल कैप कंपनी। या फर्स्टली काफी ओवर वैल्यूड कंपनी है, 90 प्लस का पीई है कंपनी का। फर्स्ट रेड फ्लैग तो यहीं आ गया वैल्यूएशन फ्रंट पे। ठीक है, प्राइस अपने लाइफ टाइम हाइस पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इनके पास है या ये लेना चाह रहे हैं? इनके पास है, 1774 पे खरीदा है। तो वुड यू रिकमेंड बुकिंग प्रॉफिट्स एंड मूविंग आउट? वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हाँ, कर लेना चाहिए। यहाँ पे पार्शियल बुकिंग जरूर करनी चाहिए। रिमेनिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2100 रुपए का लगाएं और होल्ड करें। आधी क्वांटिटी यहाँ बुक कर लें वो अपनी। ओके, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह अनुज आपके लिए है कि आप थोड़ा मुनाफा वसूल ले, और देन वी कैन सी कि यहाँ से ये स्टॉक कहाँ जाता है। दिलीप व्यास का सवाल है। राजकोट से हमें लिख रहे हैं। उनके पास रैमको सीमेंट के शेयर है। 392 के बाइंग प्राइस है, 50 शेयर है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट मांग रहे हैं आपसे। क्या सलाह देंगे आप? साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट मेकर है रैमको सीमेंट, और अच्छी कंपनी है। हम सीमेंट पे बुलिश हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1125 और फिर
लगभग 1200 के करीब के टारगेट्स रहेंगे। एक स्टॉप लॉस और जरूर ले लें क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी अपवर्ड मूव चालू नहीं हुआ है। 980 रुपए का स्टॉप लगाएं यहाँ पे। ओके, कमलेश जी का सवाल है, वो पूछते हैं अनंत राज के बारे में। डेटा सेंटर की न्यूज़ जो है वो इस स्टॉक पे काफ़ी हावी रही है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अनंत राज और अपार इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग टर्म बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए? अभी खरीदे नहीं है इन्होंने, आपसे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदे तो किन लेवल्स पे खरीदे? अनंत राज आप करंट मार्केट प्राइस पे ही ले सकते हैं, ये अच्छा भाव है, कंसोलिडेशन रेंज ही है ये अभी शेयर की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं देखूं तो आराम से इस स्टॉक के अंदर 750 के लेवल्स आ जाने चाहिए आने वाले साल 1.5 साल में। दूसरा स्टॉक क्या था मैम? दूसरा अपार इंडस्ट्रीज। सिमिलरली अपार इंडस्ट्रीज भी करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। दोनों ही शेयर अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, चार्ट फॉर्मेशन अच्छी है। 8600 का भाव अभी चल रहा है अपार इंडस्ट्रीज का, करंट लेवल पे बाय करते हैं। 7800 का एक स्टॉप लॉस ले लें एंड हायर साइड पे 10,800 और फिर टारगेट्स क्लोज टू 11,500 एक्सपेक्टेड है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल है जी अविनाश जैन का। वो पूछते हैं नॉर्दर्न आर्क के बारे में। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल उनके पास आईपीओ में उनको मिले थे, वो आपसे जानना चाहते हैं मुझे इसमें क्या करना चाहिए, होल्ड या बेच के निकल जाए? पहली चीज, नॉर्दर्न आर्क ने डिसअपॉइंट किया था अपने लिस्टिंग के बाद और काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर अपने आईपीओ लेवल्स पे ही हैं बिकॉज हाई लेवल पे लिस्टिंग करा के शेयर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई और अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई। 350 का शेयर सीधे सीधे 150 तक गिर गया, अब कंसोलिडेट होके धीमे धीमे ऊपर बढ़ रहा है। होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे वेट करें, थोड़ा और समय दे दें। 300 प्लस के लेवल्स मुझे उम्मीद है आने वाले 2 क्वार्टर्स में मिल जाने चाहिए आपको। ओके, मोहित पाल सिंह जी का सवाल है। उनका सवाल है कैंपस एक्टिववेयर पे। 300 शेयर है उनके पास कैंपस एक्टिववेयर के और 284 के प्राइस पे उन्होंने लिए हैं। टाइम होराइजन 2 साल का है, आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं। ठीक है, नथिंग टू बैड, लेकिन अगर फुटवेयर इंडस्ट्री में रहना है और इसी सेगमेंट में रहना है तो आई थिंक बाटा इज प्रोबेबली अ वेरी गुड बेट। लार्जेस्ट प्लेयर है और आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, नई रेंज लॉन्च हो चुकी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इफ एवरीथिंग गोज एज नॉर्मल ये शेयर आने वाले साल भर के अंदर हमें 1600, 1550, 1600 की रेंज में मिलना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो दीपक का है। वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। एक है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 30 शेयर्स एट 1000, ग्रेविटा इंडिया 10 शेयर्स एट 2000। कैन आई डू अवरेजिंग फॉर बोथ दीज शेयर्स? वो आपसे पूछ रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ ऐड करें, मतलब अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो जितना अमाउंट अभी आपने सोचा हुआ है उसका 50% अमाउंट इधर लें और 50% अमाउंट आप ऐड करें ऑन द राइज 1450 के अराउंड। 1450 का लेवल टूटता है तो इस शेयर के अंदर मोमेंटम आ जाएगा और 1550 और फिर 1700 की रेंज के लिए जाएगी, तो फिर आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दिखाई देगा। और दूसरा कौन सा स्टॉक था मैम इनका? ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा अभी वेट करना चाहिए, मैं स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा यहाँ पे और 1580 का स्टॉप लगाएं, अपनी पोजीशन को फिलहाल होल्ड करें। स्टॉप ट्रिगर होता है, विदाउट एनी सेकंड थॉट्स क्लियरली एग्जिट। Okay, so no averaging in this stock, but clear exit below the stop loss, as the stop loss gets it. Yeah. राहुल सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं क्रॉस लिमिटेड के बारे में। उनके पास क्रॉस लिमिटेड के शेयर है, बाय प्राइस इज 236 और व्यू है 3 महीने का। आपसे टारगेट एंड स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। ये क्रॉस, ये CROSS है या क्या? KROSS। क्रॉस लिमिटेड, अच्छा। अगेन very small company and मोमेंटम है अच्छा। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, 210 का स्टॉप लॉस और जिस टाइप का मोमेंटम है आई थिंक 245-46 का लेवल इसके अंदर मिलना चाहिए आने वाले 1 आध हफ्ते में। ओके,
अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद जी का। वह पूछते हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। रेन इंडस्ट्रीज उनके पास 245 और 2000 शेयर है उनके पास 245 के लेवल के। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए